80% of HCl. Fine, 80% of HCl यहाँ पे percentage of weight by weight या percentage mass दिया है, ठीक, 80% mass HCl वैसे देके अगर ऐसे कुछ दिया है तो इसका लिखेंगे कि 80 ग्राम of HCl present in 100 ग्राम of solution. 80 ग्राम of HCl present in 100 ग्राम of solution. Fine. इससे कुछ डाउट आ रहा है आपको तो देना, मतलब weight by weight क्या है? Mass of solute in mass of solution. वो भी solution का mass याद रखना जरूरी है 100. ओके, परसेंटेज में तो उसके बाद आप 100% में कन्वर्ट करोगे, मतलब 100 करोगे. राइट, अब यहाँ पे क्या होगा दूसरी बात, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम. उसमें क्या था, लाइक अगर आपको दिया है 80% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो इसका ये 80% छोड़ देते हैं, 45%. चलिए ना, इसका ये भी लिख देते 45 ग्राम प्रेजेंट है ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में. फाइन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में 45 ग्राम प्रेजेंट. यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद है भाई वॉल्यूम और जो वेट है, अगर वेट है तो ग्राम में रहेगा तो आपसे बात ये सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में रहेगा. ओके, वेट बाय वेट क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. उसके बाद आता है हमारा क्या, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, ये हो गया. अब इसमें क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दोनों लीटर्स में होगा, लिक्विड फेज में होगा दोनों. एक मिनट दे रहे, आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी. मोलैरिटी तो हमें कल पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. मोलैरिटी मोलैरिटी क्या है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं 80% इतना ऐसे सॉल्यूशन में है तो इसकी मोलैरिटी क्या रहेगी. आपको वेट पे वेट देंगे और डेंसिटी भी दे देंगे. आप एक मिनट क्वेश्चन करवा सकती हूँ मैं, ये क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे. तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे ये वैल्यू करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा कि मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ moles of solute divided by in 1 liter. Number of moles of volume of solution in 1 liter कितना जरूरी है.
वहाँ पे 1 लीटर में हम देख देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। फाइन, इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं ना? ओके, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन टाइप देती हूँ और यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि टेबल बना लेंगे, देख आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका प्रोसेस हम करते हैं, ओके? इतना समझ लो कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, वो होता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो है हमारा मोलैरिटी। ये हमारी मोलैरिटी है, ओके? वेट बाय वेट परसेंटेज वेट का वेट को, ओके? इसका लिखेंगे कि उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, जब मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है वो देखो, ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी मोलैरिटी। इम्पोर्टेंट है। मोलैरिटी में इतने सारे समझ में आ गया। ओके फाइन, अब देखते हैं बेसिक ऑफ सॉल्यूशंस। अभी जिस कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ फिर से हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चंस टाइप के करेंगे, ठीक?
एक तो अगर नंबर ऑफ मोल्स लाइक जो हमारा सोल्यूट है वो सेम है और दूसरा कंडीशन है कि डाइल्यूशन इफेक्ट। अब नंबर ऑफ मोल्स में अगर सेम है जस्ट मान लो लाइक अगर यहाँ पे क्या रहेगा जस्ट ऐसा है कि यहाँ पे बीकर है ओके यहाँ पे उसमें कैसे हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पे जस्ट मान लो 2 मोल्स ऑफ NaCl है और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है प्लस यहाँ पे 5 मोल ऑफ NaCl। यहाँ पे एक दूसरा वॉल्यूम लाइक एक अलग सा वॉल्यूम हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी, इसकी फाइनल पोलैरिटी हो जाएगी N1 into V1 plus N2 into V2 divided by V1 plus V2। समझ रहे हो यहाँ पे V2 अगर अलग है और यहाँ पे भी V1 अगर अलग है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि लाइक मानो इसका वॉल्यूम नहीं दिया है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे आप यूज करोगे N1 V1 equal to N2 V2 वो इक्वेशन। फाइन, अब बात करते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में। अब ये मान लो डाइल्यूशन इफेक्ट में दो चीजें याद रखना जरूरी है। लाइक यहाँ पे एक तो ऐसे हो सकता है कि आपने एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ NaCl है, 5 मोल्स ऑफ अब यहाँ पे NaCl है और मैंने क्या कर दिया लाइक 2 लीटर ऑफ H2 मतलब कार्बन ऐड कर दिया है ना। इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 मोल ना 1 एम हो जाएगा है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। अब फाइन, अब मैं क्या करती हूँ इसे डाइल्यूट करती हूँ ओके। अब इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे डाइल्यूट कर दूँगी, डाइल्यूट मतलब क्या और ज़्यादा पानी डालूंगी। अब यहाँ पे और ज़्यादा पानी डालूंगी मतलब यहाँ पे 4 लीटर ऑफ H2O बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसमें पानी डालू है ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे और उसके बाद है कि यहाँ पे 2 लीटर ऑफ H2O है और 2 मोल्स ऑफ क्या हमारा NaCl है ओके। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 2 लीटर ऑफ H2O। फाइन, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेक
कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकती हूँ, यहाँ पे ऐसा है कि 2 moles of NaCl है, 4 लीटर पानी है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, लाइक 450 ml इसमें डाल दिया। अब 450 ml लाइक उसमें 450 ml में लाइक उतना ही नमक का जो स्वाद है यहाँ पे जो था यहाँ पे भी रहेगा, है ना। यहाँ पे जो उतने नमक का स्वाद है
इक्विवेलेंट वेट मतलब यहाँ पे क्या होता है ये देखिए। पहले n कैसे क्या हम ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, ओके। हम क्या करेंगे यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर जाते रहेंगे, वो बेटर है। तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास H2SO4 है, ओके। अब H2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा बच्चों? H+ और यहाँ पे SO4 2 माइनस से बैलेंस तो करना है, ये यहाँ पे 2H पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद ये भी एक्वस है स्टेट 5 स्टेट बाद में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 2 H+ आयंस और यहाँ पे N क्या आ रहा है? ये एलिमेंट नंबर ऑफ H+ आयंस लाइक इन एसिड स्टेट में। इसके आपको पता ही है कि H2SO4 क्या है? एसिड है ना? तो यहाँ पे ये आपको मिलेगी से, तो यहाँ पे N क्या रहेगी? 2। अगर यहाँ पे मान लो H3PO4 था तो यहाँ पे N होता 3। समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ देखना है कि वो एसिड है, फाइन कितने H है वो उसके N के बराबर होंगे, ओके। अब यहाँ पे इसके केस में सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? उसका मोलर मास कितना लगा है? मोलर मास कितना है? 98.08 ग्राम पर मोल ना, फाइन। मोलर मास 98.08 ग्राम पर मोल है, फाइन। अब यहाँ पर मोलर मास ले लेते हैं, इंडिविजुअल के इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मतलब इसका ये मीनिंग है कि अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है तो मतलब ये इतना लाइक 49.404 ग्राम पर मोल ऑफ H2SO4 एक हाइड्रोजन आयन को लाइक निकाल सकता है। इक्विवेलेंट वेट मिल गया है ना। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट वहाँ पे अगर वेट दिया है तो उससे डिवाइड कर लेना और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके। यहाँ पे ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट रहेगा, ओके। इसका इक्विवेलेंट वेट जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट रहेगा ये रहेगा 49.04 अगर 1 मोल की बात किया जाए तो। ओके। अब NaOH भी देख लेते हैं, फाइन। कैसे डिसोसिएट होगा? ये हमारी बेस है, ओके। मतलब यहाँ पे NaOH कितना है? 2340। मतलब यहाँ पे अगर 40 ग्राम अगर 1 मोल ऑफ NaOH या 40 ग्राम क्या कर रहे हैं? एक OH माइनस को डिसोसिएट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा? इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रहेगा 40 ग्राम पर मोल। समझ में आता है? यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कैसे करना है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक और है नॉर्मलिटी इक्वल टू, एक और इक्वेशन ये भी लिख के रखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी। अगर आपको वहाँ पे मोलैरिटी दी है इनटू तो डायरेक्ट n फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर आपको मोलैरिटी वहाँ पे दी है लाइक इसका ऐसा मोलैरिटी इसका 1 mS ऑफ H2SO4 दी है तो आप इससे बता ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ लाइक 8m ऑफ H2SO4 ऐसा दिया है तो इसमें नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी दिया है इनटू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 60n रहेगा, नोट करके कैपिटल N से। समझ में आया? आपको कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को? नहीं ना? यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो करके देखते हैं, ओके।
1 ग्राम present है of H2SO4 present in 100 ml of 100 centimeter cube of solution, है ना? ये तो है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट तो फाइंड आउट करना ही है। अब यहाँ पे गिवन मास तो है ही ना, यहाँ पे इक्वेशन यूज करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू पोलैरिटी नहीं दिया है, उससे भी कर सकते हो, उससे भी मिल जाएगा। हम यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ओके फाइन। यहाँ पे ये तो हो गया है। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या था, यहाँ पे जो लिखा था, एक बार देखो वहाँ पे क्या था, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट यहाँ पे 2.1 ग्राम, 2.1 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ना कितना मिला था, 49.04। ये सॉल्व करो, आपको मिल जाएगी। अब इक्विवेलेंट मास तो मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया ना, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे कितना मिला है, 2.1 डिवाइडेड बाय 49.04 इनटू यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 100। फाइन, इसे सॉल्व करो, मुझे यहाँ पे आंसर मिल रही है 0.428 है। फाइन, आपको यहाँ पे गिवन वेट, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक जो हमारा मोलर मास है डिवाइडेड बाय n फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक कितना H+ आयंस इन केस ऑफ एसिड कितना H+ आयंस को रिलीज कर पा रहा है। ओके, तो ये समझने की जरूरत है कि वो कितना H+ आयंस रिलीज कर पा रहा है, उसके हिसाब से n डिसाइड होगा। ओके, और इक्विवेलेंट वेट किससे डिसाइड होगा कि मोलर मास डिवाइडेड बाय L। इक्विवेलेंट वेट मिल गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलेगा, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब ग्राम ये तो मिल गया ऊपर का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। समझ में आया नॉर्मलिटी का, और क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लासेस में। ओके, ओके बच्चों, मिलते हैं कल। कल पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे हम।